हेलो दोस्तों, मैं आर्य स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कार्य अर्थात वर्क। कार्य अर्थात वर्क। अब यहाँ पर कार्य अर्थात वर्क को कुछ अजीबोगरीब स्थिति में हम पा रहे हैं। अब वह अजीबोगरीब स्थिति यहाँ की, कार्य करना तो आता है लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता। कार्य करना तो आता है लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता है। आखिरकार क्यों ऐसा होता है? क्यों होता है? और जो सक्सेस होना चाहता है उसे कार्य करना नहीं आता है। उसे कार्य करना नहीं आता है अर्थात समस्या ये आती है कि सक्सेस और कार्य दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जिसको सक्सेस होना आता है उसको कार्य करना नहीं आता है, और जिसको कार्य करना आता है उसको सक्सेस होना नहीं आता है। मान लिया कि अब जैसे कि एक अस्पताल खोलने वाले को डॉक्टरी नहीं आती है, वो डॉक्टर नहीं बन सकता है। और डॉक्टर को अस्पताल खोलना नहीं आता। अस्पताल खोलना नहीं आता है अर्थात कमाने वाले को प्रोडक्ट बनाना नहीं आता, और प्रोडक्ट बनाने वाले को बेचना नहीं आता। बेचना नहीं आता है तो इसलिए कि दो चीजें सीखनी पड़ती हैं। एक तो कार्य को सीखना पड़ता है, दूसरा सक्सेस को सीखना पड़ता है। वर्किंग सक्सेस दो शब्दों से मिलकर के बना है। वर्किंग और सक्सेस, वर्क और सक्सेस। वर्क को सीखना पड़ता है और सक्सेस को सीखना पड़ता है। वर्क कैसे किया जाता है और सक्सेस कैसे प्राप्त की जाती है, अर्थात वर्क का उद्देश्य क्या है। वर्क का उद्देश्य है सक्सेस को प्राप्त करना। अगर वर्क के द्वारा सक्सेस प्राप्त नहीं हो रही है तो वह वर्क बेकार है। एक चीज। दूसरी चीज, यदि वर्क का एक उद्देश्य तो होता है कि ठीक है सक्सेस को प्राप्त करना, दूसरा होता है वर्क का उद्देश्य की डेवलपमेंट करना। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि कोई स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहा है, पढ़ने की हो, लिखने की हो, है, तो वह अपना डेवलपमेंट कर रहा है। यह वर्क का उद्देश्य डेवलपमेंट है, ठीक है। तथा और उस डेवलपमेंट के थ्रू वो सक्सेस पाना चाहता है। इसलिए वर्क के दो उद्देश्य हैं, डेवलपमेंट और सक्सेस। तो अब वर्क के द्वारा आप डेवलपमेंट कितना करना चाहती हैं, कितना कर लिया है, और उसके बाद में फिर सक्सेस को प्राप्त करना। इसलिए सवाल ये उठता है कि अब दो चीजें आती हैं यहाँ पर। वर्क में क्या क्या डेवलप कर रहे हैं तथा वर्क के द्वारा क्या क्या डेवलप कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्क में आप क्या क्या डेवलप कर रहे हैं तथा वर्क के द्वारा क्या क्या आप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तथा वर्क के द्वारा आप क्या सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं। वर्क के द्वारा कहाँ पर सक्सेस प्राप्त हो सकती है। हर जगह वर्क के द्वारा सक्सेस प्राप्त नहीं होती है। कहीं कहीं पर क्रियाओं के द्वारा भी सक्सेस प्राप्त होती हैं। कहीं कहीं पर क्रियाओं के द्वारा भी सक्सेस प्राप्त होती हैं। कहीं कहीं पर प्रोजेक्ट के द्वारा भी सक्सेस प्राप्त होती है। प्रोजेक्ट अर्थात कई सारे कार्यों का समूह। तो सवाल इस बात का भी उठता है, कभी कभी कहीं कहीं पर छोटी छोटी सी
छोटी सी क्रियाओं के द्वारा भी सक्सेस प्राप्त होती है। अर्थात ये कौन कहता है कि सिर्फ बड़े कार्यों के द्वारा ही बड़ी सक्सेस प्राप्त होती है। जिस तरीके से सिर्फ बड़े प्रोडक्ट ही कीमती नहीं होते, छोटे छोटे प्रोडक्ट भी कीमती होते हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि आखिरकार अब वर्क के स्वरूप को समझना चाहिए। वर्क के स्वरूप को समझना चाहिए। वर्किंग सक्सेस के लिए वर्क के स्वरूप को समझना चाहिए तथा सक्सेस के स्वरूप को समझना चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।